हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 जो 2023 में इस बार एग्जाम होने वाले हैं उसके जो विद्यार्थी है उसमें हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। इसी का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय जो प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो इसका केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है। हर एक पार्ट में हम 10-10 प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। जो यह प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक, सिंपल पेपर और गेस पेपर इस सबको रिलेटेड, सबको अध्ययन करने के बाद इस तरह के प्रश्न को हम लोग यहां पर सिलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यह सब प्रश्न आप पढ़े होंगे लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि कौन प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा और कौन कौन नहीं आएगा। तो हम आपको इस वीडियो में है ना पूरा क्लियर कर देंगे। अगर से यह वीडियो पूरा देख लेते हो ना, इसका पूरा सीरीज जो आप केमिस्ट्री का देख लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 70 से 80% मार्क्स इस वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। इतना बेहतर आपको क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर सिलेबस पढ़े हैं नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, जो इंप्लीमेंट जो चीज मैं बता रहा हूं उसको पूरा फोकस कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा से पूरा बेहतरीन नंबर आपको आने वाला है। तो पूरा डिटेल करके हम आपको पूरा समझाने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट है, इस तरह से आपके पार्ट 1-2 दिन में पूरे, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम ही दिन रह चुका है और इतने में होता है क्या है कि इस सबका तैयारी किस प्रकार से करें। जो आप तैयारी किए हुए वो ठीक है, इसका आंसर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। इसके आंसर प्रॉपर वे में वहां पे डेडिकेशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यानी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न लेकर हम आए पहले वाली वीडियो में। इस तरह से वीडियो आपको 2-3, 5-6 वीडियो आपको लगातार 1-2 दिन में सुबह शाम करके आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं। परिसारक दाब को परिभाषित करें। केमिस्ट्री का एक टॉपिक आता है परिसारक दाब, वह क्या होता है, किससे कहते हैं, और इसी में है, इसी में क्या है, क्यों परिसारक दाब असामान्य हो जाता है। यानी परिसारक दाब से आप क्या समझते हैं या परिसारक दाब क्या होता है, क्यों परिसारक दाब असामान्य हो जाता है, इसके बारे में आपको इसमें डिटेल करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिंदु दोष, यानी जो हम लोग शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष जो पढ़े हैं ना, उससे पहले आता है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो बिंदु दोष को परिभाषित करें, बिंदु दोष किसे कहते हैं, चाहे बिंदु दोष क्या होता है उसके बारे में कहते हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि क्वेश्चन तो हम रेडी कर लेंगे लेकिन याद नहीं होता है। तो याद करने का मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट देता हूं कि आपको ये जितने क्वेश्चन याद करने हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार, अगर आपसे एक दिन में 10 से 20 प्रश्न याद हो रहे हैं उसके अनुसार से याद कीजिए। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का कि सर हम एक बार याद कर लेते, याद तो हो जाता है लेकिन फिर वह भूल जाते हैं। उसको किस तरह से हम लोग एकदम पूरा दिमाग में बैठा डाले, उसका रोल थोड़ा सा हम यहां पे समझाने वाले हैं। आपको करना क्या होगा, अगर जैसे सुबह में 20 प्रश्नों को आप याद कर रहे हैं तो उसको दिन भर में 3 टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में रहेगा। और जैसे क्या है, किसी क्वेश्चन को याद हो गया तो उसको अपना बॉडी लैंग्वेज के अनुसार से उसको डेडिकेशन कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए। वही आंसर को बोलना है थोड़ा सा इधर उधर करके, तो बस आपके दिमाग में फिगराइज जब कीजिएगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, वो हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उस तरह से 2 बार 3 बार करके एक ही सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री का है 20 क्वेश्चन हमसे याद, तो सुबह में 20 याद किया, उसको एक बार दोपहर में याद किया, एक बार शाम याद को, कंप्लीटली आपको याद हो गया, मैं गारंटी देता हूं। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तो फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिएगा, ये केमिस्ट्री का हो गया। अब यहाँ पे आते क्वेश्चन हम लिख दिए, अब कितना लाइन छोड़कर फिर अगला क्वेश्चन हम लिखे उसका आंसर। तो मेरे दोस्तों 2 लाइन उसको छोड़कर अगला क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेगा और क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है कि उल्टा परिसरण दाब क्या है, चाहे उल्टा परिसरण का है, प्रसरण, उल्टा प्रसरण, क्योंकि प्रसरण दाब समझे है, उसका उल्टा हमको पढ़ना है क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आता है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर बताइए। अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। तो अंतर को हम किस तरीका से लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं अवशोषण और दूसरी तरफ लिखते हैं अधिशोषण, और पूरा इसका गुण अवगुण कैसे होता है उसका परिभाषा को हम पहले लिख लेंगे। उसका गुण और होता है क्या है, तापमान का निर्भर करता है कि नहीं करता, वो सब चीज को हम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 5 नंबर, भर्जन और निष्कापन से आप क्या समझते हैं।
तो वर्जन ऑफ क्या होता है, निष्पादन को, तो परिभाषा, उसका रूल्स, जो चीज है वो आपको लिख देनी है, क्योंकि यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मार्क्स बेकार हो जाएगा, पढ़ना बेकार हो जाएगा। यह वीडियो को पूरा अगर से देखते हैं तो मैं गारंटी दे दूं आपको बहुत अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है, आप जो ऑफलाइन क्लास पढ़े वहां पे टीचर भी इस तरह के प्रश्न आपको दिए होंगे, इसमें से कुछ प्रश्न मिलता जुलता होगा आपके लिए। तो यह प्रश्न है ना, बहुत रिसर्च करने के बाद, क्योंकि टाइम बहुत कम रखा है अभी एग्जाम के लिए, लगभग वही 10 से 20 दिन के आसपास, 10 से 15 दिन के आसपास आपके साथ है। मैं ये चीज दे रहा हूं क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह के प्रश्न को हम लोग यहां पे लेते हैं। पूरा मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, जितना गेस्ट पेपर, जितना 12th का जो होता है ना मटेरियल, सबको देखकर, क्वेश्चन बैंक को सबको मद्देनजर रखते हुए इसको हम लोग यहाँ पे इसको चूज करते हैं। उसका प्रश्न को आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा बेटर हो, क्योंकि पिछले साल भी मेरे द्वारा जो बताया जितने प्रश्न थे उसमें 70 से 75 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। उतना मार्क्स बच्चों ने वहां पे रिप्लाई भी किया था कि हाँ सर, आप जो बताए थे बहुत बेटर था, हमारे एग्जाम में वही आया था। तो उसी तरीके से मैं थोड़ा सा लेट देता हूं, लेकिन एकदम कंटेंट एकदम जबरदस्त मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। आप पूरा सिलेबस पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन आंसर आप ले ना, याद कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और क्योंकि इसमें है क्या, आप ऑब्जेक्टिव्स को पूरा क्लियर करते चलिए, ऑब्जेक्टिव को रिपीटेड करते जाइएगा, ऑब्जेक्टिव को याद करते रहिएगा, पूरा आपको समझ में जरूर आएगा मेरे दोस्त, नंबर भी आपको बहुत बेटर आएगा। तो अगला नंबर जो प्रश्न आता है, एचआई और एचएफ। एचआई जो है एचएफ से अधिक सबल है क्यों? जो एचआई है एचएफ से अधिक सबल है क्यों, उसके बारे में लिख रहे हैं। फिर आता है कि शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि के बीच अंतर लिखिए। जो आप पढ़े हुए शॉर्ट की दोष, यहाँ पे त्रुटि जो शब्द है उसी का हिंदी में यूज किया है, पूरा हिंदी दोष, यानी उसी का दूसरा पर्यायवाची में एक तरह से त्रुटि होता है। तो शॉर्ट की दोष पढ़े हुए और फ्रैंकल दोष पढ़े हुएगा, उसके बारे में क्या है उसका आपको अंतर लिखना है। यह आपको क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट की दोष क्या होता है और फ्रैंकल दोष क्या होता है, इस तरह से ये प्रश्न आपके पूछते हैं। फिर आता है 8 नंबर, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम आता है ना, उस नियम को आपको यहां पे लिखना है। फिर आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कमरे का तापक्रम पर H2S एक गैस है जबकि H2 एक द्रव्य है। जो कमरे का ताप होता है ना, वहां पर H2S एक गैस बन के आता है और H2O द्रव्य होता है, उसके बारे में आपको इसमें समझानी है। फिर यहां पे आता है 10 नंबर, CD2+ के लवण सफेद क्यों होते हैं। इसका जो लवण है वह सफेद क्यों होता है, उसके बारे में लेना है। ये जो 10 प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत एकदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। जो हमारे विद्यार्थी, हमारे छोटे भाई, हमारे दोस्त 2023 में इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो और यह प्रश्न एकदम बहुत बेटर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस प्रश्न को याद कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इसमें बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। इसी तरह के 2-3 पार्ट और जो पार्ट मिलेगी, उस पार्ट को पूरा देखते रहिए। आपको दिन में 2 वीडियोस इसको मिलेंगी, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको पूरा सिलेबस तो आप पढ़े हुए, लेकिन आपको मालूम नहीं किस चीज को याद करें, किसको नहीं याद करें, कौन सा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री में होता है कि सर केमिस्ट्री हमको समझ ही नहीं आता है, कैसे याद करें, कैसे पढ़े। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर अगर जो नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जैसे आप जुड़ते हैं तो वहां पे आंसर का पीडीएफ आपको दिया गया है, उससे आप ज्वाइन होके वहां पे उसको आंसर को लिख लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का फिजिक्स का भी आपको मिल जाएगा, बायोलॉजी का भी उसमें आपको है। फिजिक्स का लगभग आपको वीडियोस कुछ मिल चुके होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यह वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास एक बार जरूर शेयर करेंगे। किसके पास शेयर करें, जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले जो आपके दोस्त है, छोटे भाई है, चाहे जो हमारे टीचर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करें। क्योंकि अब जो प्रश्न है ना, आप लोग इस तरह के प्रश्न को ढूंढने होगा तो इसी तरह से प्रश्न आपसे सिलेक्ट होते आए होंगे, क्योंकि बहुत परिश्रम के बाद ये प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। अपने दोस्तों के पास, अपने स्टूडेंट के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही 20,000 परिवार राज क्लासेस में हम लोग होने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम लोग 20,000 परिवार के साथ ये यूट्यूब पर हम लोग बने रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।